हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स बुक न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 और ये हमारा डाटा हैंडलिंग का चैप्टर। और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। बोला कि जो आउटकम्स निकलेंगे इन एक्सपेरिमेंट्स में आपको वो बताना है। क्या बताना है? नंबर ए में स्पिनिंग अ व्हील, एक व्हील है, देखिए A B C D इस तरह से पोर्शन बनाया हुआ है और एक एरो है, ठीक है ना। इस व्हील को स्पिन करने पे हमें क्या आउटकम्स मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, और 2 कॉइन को अगर एक साथ टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स निकल सकते हैं, ठीक है, आपको बताना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए कुछ इस तरह का व्हील है हमारा, ए है बी। देखिए अगर इस व्हील को स्पिन किया जाए तो क्या आएगा, ये इस एरो के सामने क्या आएगा? हो सकता है बी आए, हो सकता है सी आए, हो सकता है डी आए, या हो सकता है ए आए। 2 बार ए है तो ए को ए ही कहेंगे, बी कहेंगे, सी कहेंगे, डी कहेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स इसका द आउटकम्स आर, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? ए हो सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। यही आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आपका क्वेश्चन क्या दिया बी में, ये तो ए बी में दिया हुआ है। 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे, 2 कॉइन्स, ठीक है। तो 2 कॉइन्स कैसे होता है? कॉइन्स में ये एक होता है हेड होता है हमारा, और कॉइन्स में एक होता है टेल, यही दोनों चीज होता है। एक को हेड कहते हैं, एक को टेल कहते हैं, ठीक है। मीन्स 2 कॉइन है, ठीक है। 2 कॉइन्स को अगर एक साथ टॉस किया जाए, 2 कॉइन्स को अगर एक साथ टॉस किया जाए तो क्या हो सकता है? या तो 2 हेड आ सकता है, या दोनों टेल आ सकता है, या एक हेड एक टेल आ सकता है, या एक टेल एक हेड आ सकता है। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? नो मैम, नहीं आ सकता। इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल आउटकम्स नहीं हो सकते इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टॉसिंग द कॉइन्स टुगेदर द आउटकम्स आर क्या क्या आउटकम्स हो जाते हैं? दोनों में हेड आ सकता है, फिर दोनों में टेल आ सकता है, एक हेड एक टेल आ सकता है, या एक टेल एक हेड आ सकता है। बस यही आउटकम्स हो सकते हैं हमारे। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। बोला है कि एक डाइस को अगर थ्रो किया जाएगा तो जो आउटकम्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनके बारे में आपको लिखना है, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। पहला में क्या है? अ प्राइम नंबर, दूसरा है नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तीसरा अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। इन सब के जो आउटकम्स है वो आपको बताना है। आ रहा है समझ में? चलिए इसको करते हैं। आप सबने डाइस तो जरूर देखा होगा, लूडो में जो डाइस फेंका जाता है गोटी, उसमें क्या क्या होता है? उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 एंड 6, बस इतना ही नंबर होता है ना? ठीक। तो पहला आपका दिया हुआ क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर आने के चांसेस क्या क्या हैं? तो क्या है प्राइम नंबर? इसमें कौन कौन सा है? 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर एंड 5 है प्राइम नंबर, ठीक है। बहुत बार मैंने आप लोग को प्राइम नंबर के बारे में बताया है, इसलिए अब डिटेल में मैं नहीं बताने जाऊंगी। प्राइम नंबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर 2 है, 3 है एंड 5 है, ठीक है। तो इसमें आउटकम्स क्या हो जाएगा? द आउटकम्स आर, क्या क्या हो सकता है? 2 3 एंड 5, यही आउटकम्स हो सकता है प्राइम नंबर के लिए। लेकिन नेक्स्ट है नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसे आउटकम्स जिसमें प्राइम नंबर ना हो। तो प्राइम नंबर ये 2 3 5 नंबर प्राइम नंबर, तो क्या बचा हमारा? 1 4 एंड 6, यही प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं द आउटकम्स आर 1 4 एंड 6, ठीक है। अब क्या बोला? नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी 5 से ग्रेटर, ठीक। तो 5 से ग्रेटर में कौन आएगा? 5 से ग्रेटर कौन होता है? सिर्फ एक ही नंबर तो है हमारा 6, ठीक है। द आउटकम इज, तो क्या हो जाएगा? द आउटकम इज 6, 6 से आएगा 5 से ग्रेटर। नेक्स्ट है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो 5 से छोटा, 5 से छोटा, तो 1 2 3 4 एंड 5, क्या लिखेंगे? द आउटकम आर 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द नंबर एक में प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने पढ़ा है, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इसका अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में अभी आउटकम्स पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या? प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? पॉइंटर डी पे जो जाएगा, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है उस पॉइंटर का स्टॉपिंग ऑन डी, डी पे ये पॉइंटर स्टॉप होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। चलिए इसको बात कहते हैं। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसको हम लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? नंबर
of favorable outcomes divided by total number of outcomes। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा जो कह रहा है कि इसमें जो स्पिनिंग व्हील है हमारा, ठीक है, ये जो स्पिनिंग व्हील है इसमें डी कितनी बार है? डी सिर्फ एक बार है, यानी इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक ही बार है। और पूरा टोटल कितना है? 1 2 3 4 5, ये 5 है। ठीक है, टोटल 5 है और डी हमारा कितना है? एक बार है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। डी का प्रोबेबिलिटी कितना है आने का? तो एक बार, क्योंकि एक ही बार डी है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? ये 5 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई डी के आने की? 1/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल स्टफ्ड डेक ऑफ 25 प्लेइंग कार्ड्स। बोला है कि जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, हम जानते हैं ताश के पत्ते जो होते हैं 52 होते हैं, उसमें जो एस होता है उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपको बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए ये फॉर्मूला है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है हमारा? 4 होता है। एस कितना होता है? किसी भी कार्ड में एस कितना होता है? 4 होता है। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ठीक है, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आने की प्रोबेबिलिटी 4 है, तो 4 होगी। और टोटल ये वाली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा 4 होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है? 52। ठीक है, तो कैंसिल कीजिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/13। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/13। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा बी का आंसर, ये हमारा ए का। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी इन द फिगर। नीचे देखिए एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बोला है कि रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड एप्पल, रेड 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 रेड, 4 रेड एप्पल है। 1 2 3 3 ग्रीन एप्पल है, मतलब मिला के कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एप्पल में से रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। देखिए कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम दिया हुआ है। मेरा एप्पल इतना अच्छा नहीं बनाया है ना, एक रफ डायग्राम है ये। तो यहाँ पे 1 2 3 4 रेड एप्पल है और 3 ग्रीन एप्पल है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। प्री प्रोबेबिलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये है प्रोबेबिलिटी हमारी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 4 रेड एप्पल है, तो 4 बार रेड एप्पल निकल सकता है हमारा। 1 2 3 4, तो हमारा 4 हो जाएगा। नीचे टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल हमारा निकलेगा। प्रोबेबिलिटी इस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल आज से हमने डिनोट किया, और ये हमारा 4/7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।